आई होप आप लोग न्यूज़ तो फॉलो कर ही रहे होंगे, देख रहे होंगे। जो ये सर पे थैला उठा के लोग जो पलायन कर रहे हैं शहरों से, मेरा खास करके वीडियो ये उन लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो उनके ठेकेदार बने घूमते हैं। क्या इन लोगों को, जिनको पुलिस प्रशासन का तो घंटा कोई डर नहीं है, सिचुएशन की कोई भी ज़रा सी भी इस बात की ना तो उन्हें भनक है, ना उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा है कि ये सब किस लिए हो रहा है, किस लिए लॉकडाउन है, सिचुएशन क्या है, कोई उन्हें लेना देना नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भूख से रोजी रोटी बंद हो गई इसलिए जाना पड़ रहा है, इतने लोग, अगर जितने 2-2,500 लोग मैं देख पा रही हूँ न्यूज़ में, जो सर पे थैला उठा के जा रहे हैं कि अब यहाँ रोज़ी रोटी नहीं है। गाँव में क्या किसने, उनके ताऊ ने इंतज़ाम करके रखा है उनके लिए? और दूसरी उससे भी बड़ी बात है, क्या उन्हें लोकल प्रशासन, जहाँ वो जॉब करते थे, उन अथॉरिटीज़ से, लोगों से, क्या इतने लोग मिल के अगर शिकायत करते तो क्या उनकी सुनवाई नहीं होती? बिल्कुल होती मेरी समझ से। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, सिर्फ ये एक मोदी विरोधी एजेंडा मुझे कहीं ना कहीं लगता है, कहीं ना कहीं ये कम्युनिस्ट वाली सोच लगती है कि जहाँ पे आपको सोसाइटी में जब भी मौका मिलता है ये दिखाने का कि कैसे हमारे यहाँ आज भी का क्लास सिस्टम है, रिच और पुअरनेस है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश ही भूखा था। मैं देख रही हूँ कि हज़ारों लोग सड़कों पे जा जा के पैकेट्स बांट रहे हैं खाने के, लोगों को खाना दे रहे हैं। भाई क्यों? हम हंगर स्ट्राइक पे नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि पूरा देश स्ट्राइविंग कर रहा है, भुखमरी है। भुखमरी इसके बाद आएगी, ऐसा ही रहा तो प्लीज़ ये हमारी हेल्थ के लिए है। तो और हेल्थ के लिए सबसे पहला जो आपका पैरामीटर है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, घर में रहें। जो काम है प्रशासन का, जो लोग भूखे हैं या परेशान हैं, उनको आप सिर्फ दूर से रह के इतना बताइए कि किससे कनेक्ट करना है, कहाँ राशन मिलेगा, कैसे मिलेगा। आपका काम सिर्फ इतना है। आपको अगर राशन घर बैठे दिया जा रहा है, होम डिलीवरी हो रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उठिए और उसी राशन से 4 पूड़ियाँ बना के और बांटना शुरू कर दीजिए, प्लीज़। और मेरी खास करके रिक्वेस्ट उन पुलिसमैन से भी है कि प्लीज़ आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, आप लोगों को खाना मत बांटिए प्लीज़। क्योंकि जब ये हालत 2 से 3 दिन में है तो सोचिए हम 21 दिन बाद कहाँ होंगे। आई डोंट थिंक कि हम में से कोई भी रूल्स फॉलो कर रहा होगा। जब हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, 2 दिन में पैनिक हो गया है, और हमें अपना माइंड मेकअप सिर्फ 21 दिन के लिए नहीं, मेरा आपसे कहना है कि 21 दिन नहीं 21 महीने लगे, लेकिन हमें इस सिचुएशन से निकलना है और बहुत बेहतर ढंग से निकलना है, वरना हमारी आने वाली जनरेशन, हम सब बहुत पछताने वाले हैं। ये जो लोग, जो भी हमारे दिहाड़ी मज़दूर हैं, जो लोग भी हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप अगर इसकी जगह, धर्म मानव जाति की रक्षा के ही टाइम पे काम आता है और उसी लिए है, तो अगर इतने मैसिव लोग, जो जितने भी संख्या में लोग हैं, अगर ये इस तरीके से पलायन ना करके किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के सामने बैठ जाते और इस बात की मांग करते कि क्योंकि हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं और हम इसलिए जाना भी नहीं चाहते ताकि वो लोग संक्रमित ना हो जाएं, हेल्थ का सवाल है, और हमारा प्रशासन कोई व्यवस्था करे, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकारें सुनती नहीं है, उनकी व्यवस्था नहीं की जाती। लेकिन सारा प्रॉब्लम हमारी अप्रोच में है। हम आज भी कहीं ना कहीं इसी जोन में जी रहे हैं कि दूसरे पे 4 उंगली उठाना ज़्यादा बेहतर है। दूसरों पे उंगली उठाने का वक्त नहीं है, खुद को इम्प्रूव करने का वक्त है। आप खुद सोचिए, आप गांव में जा रहे हैं, जिस परिवार से मिलने जा रहे हैं, क्या वो परिवार आपकी वजह से सुरक्षित है? क्या वो लोग सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं है। तो जहाँ है वहीं रुक जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, लोगों को फ़ोन कीजिए। मैं नहीं समझती हूँ दिल्ली, मुंबई या जो भी शहरों में जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं या जहाँ भी इंसान रहता है, वहाँ एक सिस्टम काम करता है। लोग इतने निष्ठुर नहीं हैं, ऐसे नहीं है कि ऐसे वक्त में आपके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं किया जाए। होगा, शायद थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 2 दिन में ऐसा नहीं है कि हम भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। प्लीज़ सिचुएशन को समझ के बिहेव कीजिए। और जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, पैकेट्स बांट रहे हैं, ये सब, प्लीज़ ये वक्त पैकेट बांटने का नहीं है। सोशल सर्विस करिएगा, वक्त आएगा उसके लिए भी, लेकिन अभी सोशल सर्विस, सबसे बड़ी सर्विस यही है कि आप हद में रहें, अपने घर की कैद में रहें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए।
लोगों की मदद करने के और भी तरीके हैं। आपका सिर्फ काम इतना है, अगर आप वाकई लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप इस तरीके के छोटे छोटे कम्युनिटी ग्रुप बनाइए। मेरा खास करके गांव के उन लोगों से, सरपंचों से, पंचायतों से, प्रधानों से ये कहना है, आप कम्युनिटी किचन चालू करिए ताकि कोई भूखा ना रहे। वहाँ पे इस तरीके से खाने पीने का इंतज़ाम हो कि 2 वक्त की रोटी लोगों को प्रॉपर मिलती रहे और एक लंबे वक्त तक मिलती रहे। मैंने भी देखा एक बहुत, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है, बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पे इस तरीके से खाने के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, ये किया जा रहा है। ये खाने वाने के पैकेट नहीं है ज़रूरी, कितने लोग भूखे हैं यार इंडिया में, और हमें वाकई इतनी परवाह होती तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती। इससे पहले भी 2 करोड़ लोग रोज़ भूखे सोते थे, हमें थी परवाह, हम जाते थे, कितने लोगों को खिलाते थे। गिने चुने गिनती के लोग थे जिन लोगों ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया कि कोई भूखा ना रहे। तो लोग हैं। अब इसलिए सिर्फ मैं उन लोगों पे सवाल नहीं उठाना चाहती हूँ, ना मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ, उनके किसी भी तरीके से उनकी सर्विस पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहती हूँ कि उनका कोई और मन में भाव है, वो सिर्फ फुटेज के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ अपनी फैमिली की परवाह करिए, घर रहिए और ध्यान दीजिए, न्यूज़ देखिए कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। आपको पता है आज जो इटली जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे खड़ा है, सिर्फ उनकी एक गलती थी। एक फुटबॉल मैच देखने जितने लोग गए थे, वो सारे के सारे उनमें से 800,000 लोग उनमें से इन्फेक्शियस थे, और वही इन्फेक्शन कन्वर्ट हो गया आज 10,000 डेथ्स में। सो मोदी जी या कोई भी सरकार एक लिमिट तक ही कर सकती है। पैकेज और ये सारे राहत सब चीज़ें बात की बात है। जो इन्फेक्शन मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, उसे ह्यूमंस ही रोक सकते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से किसी पे ब्लेम गेम मत चलाइए, अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करिए। और हम अगर दूसरों की परवाह करना शुरू कर देंगे कि हमसे ज़्यादा और ज़्यादा ज़रूरत में कौन है और ज़्यादा भूखा कौन है, तो शायद हमारी भूख उसी समय शांत हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखिए प्लीज़। डोंट मूव, इधर उधर मत जाइए। और ये जो मीडिया बहुत ज़्यादा महिमा मंडन कर रहा है कि लोग भूखे हैं सड़कों पे, प्लीज़ आप उनके लिए इस तरीके के अरेंजमेंट्स करिए। ये एक दिन की बात नहीं है, हमें अगले 3 महीने तक प्रिपेयर रहना चाहिए सिचुएशन के लिए। सो आप ऐसे इंतजाम करिए, इस तरीके के सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करिए कि वो इधर उधर ना जाएं। और जो लोग चले भी गए हैं गलती से, उनके ऊपर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, ताकि ये इन्फेक्शन ना फैले। सो प्लीज़ मेरा आप लोगों से ये बार बार रिक्वेस्ट है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए या इन सब वजह से मत करिए। अपनी ज़रूरतें, अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जहाँ है वहीं के लोकल प्रशासन, लोकल लोगों से कोशिश करिए टच में रहने की। हर जगह जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो आपके घर में आग लगती है तो आप फायर ब्रिगेड फ़ोन करते हैं ना। घर में दंगा होता है, झगड़ा होता है, गली मोहल्ले में पुलिस को बुलाते हैं ना। तो ये तो आपदा का समय है, लोगों को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताइए। लोग आएंगे आगे आपकी सेफ्टी के लिए, आपको रेस्क्यू करने के लिए। आप सिविल सोसाइटीज़ में रह रहे हैं। सो प्लीज़ ये एजेंडा सोशल सर्विस का अभी मत चलाइए, अभी वक्त है, अभी सरकारें खड़ी हैं और एक टाइम पे आएगा जो बहुत बड़ी आर्थिक मंदी इसके बाद जो दिखाई दे रही है, उस टाइम पे करिएगा सोशल सर्विस। अभी सारी बात आपकी सेफ्टी की है और हेल्थ सेफ्टी की है। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी कोई बात ऐसी बुरी नहीं लगी होगी और आप लोग इस चीज़ को बहुत सीरियस लेंगे। तो जो लोग घर में हैं प्लीज़ घर में रहिए, अच्छे सजेशंस दीजिए, लोगों के बीच पॉजिटिविटी फैलाइए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करिए। लोगों को प्रमोट करिए कि लोग घर में रहें, प्रोत्साहित करें। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।